गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी। प्यारी संगत जी, कई सत्संगों में हमें यह उपदेश दिया जाता है, कई संत महात्माओं द्वारा हमें यह समझाया जाता है। सद्गुरु बार बार हमें यह याद दिलाने का प्रयास करते हैं कि हमें इस संसार में इसलिए भेजा गया है कि यहाँ आकर हम अपने अंतर में उस परमात्मा से मिलाप कर सकें। जिस जीव का अंतर में परमात्मा से मिलाप हो जाता है, उस सच्चे मालिक से मिलाप हो जाता है, उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है, उसे फिर दोबारा लौटकर इस संसार में नहीं आना पड़ता। पर यदि हम अभी भी इस संसार में भटक रहे हैं, अभी भी इस संसार में मौजूद हैं, तो इसका अर्थ है कि अभी हमारा परमात्मा से मिलाप नहीं हुआ, अभी हम उस मालिक में समाकर उस मालिक का रूप नहीं हुए। जब हमारा मालिक से मिलाप हो जाएगा, फिर हमें इस संसार में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी, फिर हमारा इस संसार से कोई नाता नहीं रह जाएगा, फिर हमारी इस देश से मुक्ति हो जाएगी और उस देश में प्रवेश हो जाएगा जिसे संत सद्गुरु हमें हमारा सच्चा देश कहकर समझाते हैं, सच्चा घर कहकर समझाते हैं। सभी संत महात्माओं ने हमें यह याद दिलाने का प्रयास किया है कि यह देश हमारा सच्चा देश नहीं है। हमें बार बार संत महात्मा समझाते हैं कि यह घर मात्र एक सराय की तरह है। इस संसार में तुम एक सराय की तरह रह रहे हो। इस संसार में यदि तुम रह रहे हो तो इस तरह रहो जैसे तुम एक सराय में रह रहे हो। इसे अपना घर मानकर मत रहो, इसे ही अपना देश मानकर मत रहो। घर का तो अर्थ होता है जहां तुम्हें हमेशा रहना है, लेकिन सराय का अर्थ होता है जहां तुम कुछ समय के लिए ठहरते हो, जहां हमेशा के लिए तुम्हारा ठहरना नहीं हो सकेगा। यह संसार भी एक सराय की भांति है। तुम यहाँ कुछ समय के लिए ठहरते हो, कोई 80 वर्ष के लिए ठहरता है, कोई 90 वर्ष के लिए ठहरता है, कोई 50 वर्ष के लिए ठहरता है। इस सराय में, इस संसार में हमेशा के लिए ठहरने का कोई उपाय नहीं है। कभी किसी के पास नहीं था और आगे भी किसी के पास नहीं हो सकेगा। मृत्यु सब उपाय छीन लेती है। तुम लाख कहते जाओ कि यह संसार तुम्हारा घर है, लेकिन मृत्यु तुम्हें स्मरण दिला देती है कि यह संसार तो मात्र सराय की भांति है। तुम्हारा असली घर तो कहीं और है। तुम्हें उस घर की तलाश करनी है, उस घर में प्रवेश पाना है, क्योंकि उस घर में पहुंचकर ही तुम्हें सब्र आएगा, तुम ठहर सकोगे, तुम शांत हो सकोगे। जब तक सराय में रह रहे हो तब तक यहाँ वहाँ भटकना ही पड़ेगा। पर हमारी समस्या यह है कि हम इस संसार में आते हैं, यहाँ मकान बनाते हैं, ज़मीनें खरीद लेते हैं, दुकानें खड़ी कर लेते हैं, और फिर हमें यह भ्रम पकड़ ही लेता है जैसे मानो यही हमारा असली घर है। तुम इस संसार में 2 मंजिला घर बनाओ या 2 कमरे का घर बनाओ, फिर भी तुम सदा के लिए उस घर में नहीं ठहर सकते। तुम चाहो ना चाहो एक दिन तुम्हें यह घर छोड़ ही जाना होगा। ख्याल रखना, तब ऐसा भी ना हो सकेगा कि तुम इस घर को छोड़कर किसी और नए घर में प्रवेश कर जाओ। नहीं, एक बार तुम्हारा जामा छूटा, एक बार तुम्हारी श्वास छूटी, तो इस संसार में कोई भी घर तुम्हें प्रवेश ना दे सकेगा। इसलिए इस संसार में हर घर सराय की तरह है, सराय से बढ़कर नहीं है। तुम कुछ समय के लिए ठहरते हो और फिर उसे छोड़ जाते हो। पर समस्या यह है कि जब तक तुम ठहरते हो, जब तक तुम इस संसार को अपना घर मानकर इससे चिपक जाते हो, तब तक तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं होती कि एक दिन तुम्हें इस घर को छोड़ जाना है। तुम भूल ही जाते हो कि तुम हमेशा के लिए इस घर में नहीं रह सकते। तुम्हें यह भ्रम पकड़ लेता है कि अब तुमने घर खड़ा कर लिया है, जमीन जायदाद इकट्ठी कर ली है, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना होगा, अब तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे, अब यही तुम्हारा सब कुछ है। ख्याल रखो, तुम्हारी 4 दीवारें भी तुम्हें हमेशा के लिए इस घर में न ठहरा सकेंगी। तुम कितनी ही मजबूत दीवारें बना लो, कितने ही दरवाज़ों पर ताले लगा लो, तुम मृत्यु को आने से ना रोक सकोगे।
और जब मृत्यु आती है तब होश आता है कि अपना घर भी सराय से बढ़कर नहीं था। जिसे तुम अपना घर कहते हो उसमें भी तुम्हें सदा के लिए रहने को नहीं मिल सकता। कुछ वर्ष रहना है और कुछ वर्ष बाद यहाँ से अलविदा ले लेनी है। लेकिन तुम इस तरह रहने लग जाते हो जैसे मानो सदा के लिए यहीं रहना है। जब यह घर ही सत्य प्रतीत होने लग जाता है, जब यह संसार ही सत्य प्रतीत होने लग जाता है, फिर हमें अपने असल घर की कोई खबर नहीं रह जाती, उस सचखंड का कोई पता नहीं रह जाता। इसलिए आप हमें समझाते हैं कि इस घर से चिपक मत जाओ, इस संसार से चिपक मत जाओ। तुम अपने बोध को जगाओ। जैसे ही तुम्हारा बोध जागना शुरू होगा तुम पाओगे यह संसार और इस संसार में तुमने जो भी बनाए हैं और इस संसार में तुमने अपने ठहरने के लिए जितने भी घर बनाए हैं वे सब सराय से अधिक नहीं हैं। तुम उन्हें घर नहीं कह सकते। पर यदि तुम इस संसार को अपना घर कहते हो तो इसका अर्थ हुआ कि तुम्हें अपनी मृत्यु की कोई खबर नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि तुम मानते ही नहीं तुम्हें मृत्यु आएगी। इसलिए तुम्हें यह भ्रम पकड़ गया है कि तुम सदा के लिए इस संसार में बैठे रहोगे। यह जो घर तुमने आज खड़ा कर लिया है इसमें सदा के लिए बैठे रहोगे। जब तुम्हें यह भ्रम पकड़ ले तो अवश्य ही सराय भी तुम्हें घर लगने लग जाएगी। फिर सराय और घर में कोई फर्क नजर ना आएगा। फिर तुमसे कोई लाख कहता रहे कि यह घर तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा असली घर वह सचखंड है, तुम उस ओर गौर ही ना करोगे, क्योंकि तुमने इतनी मेहनत करके अपने आप को इस संसार में खड़ा किया है। खून पसीना बहाकर इतने महंगे महंगे घर खड़े कर लिए हैं। इतनी मेहनत और मुशक्कत के बाद तुम भला कैसे मानने को राजी हो जाओगे कि यह घर तुम्हारा असली घर नहीं। पर स्मरण रखो, इस पृथ्वी पर अनेकों घर बनाए जाते हैं, लेकिन एक दिन उस घर को बनवाने वाला ही उस घर में नहीं रह जाता। जो सोचता है मेरा घर, उसे भी अपना घर अपने बच्चों के हवाले करके जाना पड़ता है। जिस घर में तुम ही ना रह सके, भला वह घर तुम्हारा घर कैसे हो सकता है। पर जब तक मौत दरवाजे पर दस्तक नहीं देती, तब तक अहंकार ही नहीं छूटता, तब तक हमारी मैं नहीं मरती, तब तक मेरा घर, मेरा देश, हम इसी भ्रम में घूमते रहते हैं। ना तो यह घर तुम्हारा है, ना यह देश तुम्हारा है। ना तुम इस घर में सदा के लिए हो, ना इस देश में सदा के लिए हो। इसलिए आप हमें समझाते हैं कि इस घर से इतनी चिपकाहट ना करो, अपने असल घर की ओर रुख करो, अपने असल घर की पहचान करो। अपने असल घर की पहचान करना ही हमारा इस संसार में आने का लक्ष्य है, इस मनुष्य के जामे में आने का लक्ष्य है। लेकिन हम अपने असल घर की पहचान करने की बजाय यहाँ इस संसार में बनाए गए घर को ही अपना असल घर समझ लेते हैं, उसी से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। आप कहते हैं इस संसार में आने का हमारा असल लक्ष्य उस परमात्मा से मिलाप करना है, लेकिन हम इस संसार से ही मिलाप कर बैठते हैं। हमें यह संसार ही प्रीतिकर लगने लग जाता है। परमात्मा से मिलाप करने का हमें कोई स्मरण नहीं आता। हम इस संसार से इतना चिपक चुके हैं कि अब यह संसार हमें परमात्मा की याद आने ही नहीं देता। परमात्मा हमें भूल भूल जाता है। हम इन संसारिक भोग विलासों में ऐसे डूबे हुए हैं, इनसे ऐसे चिपके हुए हैं, इनमें हमें ऐसा रस आने लग गया है कि अब हम खुद ही इन्हें छोड़ना नहीं चाहते। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि परमात्मा से मिलाप करना है तो भोग विलास छोड़ दो, लेकिन हम कहाँ उनकी बात सुनते हैं। हम वहीं के वहीं रहते हैं। हम भोग विलासों में ही डूबे रहते हैं, हमें उनमें ही रस आता है। जब तक हमें भोग विलासों में रस आ रहा है, जब तक हमारा ध्यान संसार में है, परमात्मा की तरफ ध्यान कैसे जाएगा? तब तक हमारा परमात्मा से मिलाप कैसे हो सकेगा? धन के लिए तो हम दौड़ने को तैयार हैं, लेकिन यदि कोई कहे परमात्मा से मिलाप के लिए, उस ऊंची से ऊंची दौलत को हासिल करने के लिए आंखें बंद करके बैठो,
तो हमसे बैठा नहीं जाता। हम बाहरी धन के लिए तो जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। संसार को हासिल करने के लिए तो हम अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, लेकिन उस परमात्मा से मिलाप के लिए, अपने भीतर मौजूद उस ऊंची दौलत के लिए हम कुछ भी नहीं करते। हमें मालिक की कोई याद ही नहीं आती। हमें मालिक से कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो बस अपने भोग विलासों की पूर्ति से मतलब है। धन इकट्ठा करने से मतलब है। किसी ऊंचे ओहदे के अधिकारी हो जाने से मतलब है। परमात्मा से मिलाप भी वही कर सकते हैं जिन्हें परमात्मा की याद आती हो, जिनका परमात्मा के बगैर जी ना लगता हो, जिन्हें परमात्मा के बगैर कहीं चैन ना पड़ता हो, लेकिन जिन्हें भोग विलासों में रस आता हो, जिनका संसार के बगैर चित्त न लगता हो, भजन बंदगी में चित्त न लगता हो, बार बार संसारी ख्याल उन्हें पकड़ लेते हो, वे मालिक से मिलाप कैसे कर सकेंगे? जो जिसका ध्यान करता है उसी का रूप हो जाता है। यदि हम मालिक का ध्यान करते हैं तो हम मालिक में समा जाते हैं, फिर हमारी मुक्ति हो जाती है। जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो जाता है। फिर हमें दोबारा लौटकर इस संसार में नहीं आना पड़ता। पर यदि हम इन संसारिक पदार्थों का ध्यान करते हैं, इस संसार से हमारा ध्यान जुड़ा हुआ है, इन संसारिक रिश्तों से हमारा ध्यान जुड़ा हुआ है, तो फिर लौटकर हमें इस संसार में आना होगा, फिर हमें भटकना होगा, फिर हमें जन्म मरण के चक्कर में पड़ना होगा, फिर हमारा जन्म मरण समाप्त नहीं हो सकता। हम जिस इच्छा के साथ मरते हैं वही इच्छा की पूर्ति के लिए फिर जन्म ले लेते हैं। और ये संसारिक इच्छाएं हमारे भीतर इतना घर कर जाती हैं कि मरते वक्त भी हम इनकी इच्छा लेकर मरते हैं। फिर हमें दोबारा लौट कर ही आना पड़ता है। फिर हमारी मुक्ति नहीं हो पाती। फिर हमें मरते क्षण भी उस मालिक की याद नहीं आती, उस मालिक का स्मरण नहीं आता। जितना हम इन संसारिक चीज़ों से, संसारिक रिश्तों से या इस संसार से चिपकते जाते हैं, उतनी ही संसारिक इच्छाएं भीतर गहरी होती चली जाती हैं। इन इच्छाओं की पूर्ति करने का जो तुम्हारा विचार है, इन इच्छाओं की पूर्ति करने का जो तुम्हारा ख्याल है, यही तुम्हें इस संसार में भटकाता रहता है। तुम बचपन से शुरू करते हो बुढ़ापे तक अनेकों इच्छाएं लेकर चलते हो। एक इच्छा पूरी होती है, उसके साथ 10 और खड़ी हो जाती हैं। फिर ये सिलसिला कभी नहीं रुकता। फिर तुम जीवन भर इच्छाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हो। इतनी इच्छाएं भीतर इकट्ठी हो जाती हैं कि जब तुम्हारी उम्र तमाम होती है, जब तुम्हारा समय पूरा होता है, तब तुम और समय मांगते हो। फिर तुम मांग करते हो कि और समय मिल जाए तो तुम अपनी बची हुई इच्छाओं को पूरा कर सको। और यह जो तुम्हारी और की मांग है, यह जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने की मांग है, यही इच्छाएं तुम्हें एक नए जामे के साथ इस संसार में ले आती हैं। मरते समय तो तुम्हें बिना किसी इच्छा, बिना किसी विचार के मरना चाहिए, बिना किसी वासना के उठे मरना चाहिए। तुम्हें अपने पूरे जीवन से यह अनुभव इकट्ठा करना चाहिए कि मरते समय केवल तुम्हें मालिक की याद आए, मालिक के अतिरिक्त और किसी चीज की याद ना आए। पर अक्सर ऐसा ही होता आया है कि मरता हुआ व्यक्ति भी संसारिक इच्छा लेकर मरता है। मरते हुए व्यक्ति को भी मालिक की कोई याद नहीं आती। कोई कोई विरला है जिसे मालिक की याद आ जाती है। उनके भीतर ना तो संसारिक कोई इच्छा होती है, ना कोई वासना होती है, ना कोई विचार होता है। इसलिए वे निर्विचार होकर उस मालिक की याद में मरते हैं, फिर उस मालिक में ही समा जाते हैं। आप कहते हैं यह घर तुम्हारा असली घर नहीं, अपने असली घर की पहचान करो। लेकिन अब हमारा इसी घर से जी लग गया है। अब हम सदा के लिए इस संसार में ही रहना चाहते हैं। यूं तो हम लाख कहते हैं कि बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है, लेकिन हम इस संसार से परे होना भी नहीं चाहते। हम इस संसार से इतना चिपक चुके हैं कि दुख भी हमें यह स्मरण नहीं दिला पाता कि इस संसार में अब तक हमने सिवाय दुख के और पाया ही क्या है। हम इस कदर इस संसार से चिपक चुके हैं
कि हमें धन से मतलब है, पद से मतलब है, जमीन जायदाद से मतलब है, लेकिन मालिक से कोई मतलब नहीं। हम धन तो इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, लेकिन मालिक की भक्ति के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम धन इकट्ठा करने के लिए अपने 10 से 12 घंटे तक काम में बिता देने को राजी हैं, लेकिन मालिक की भक्ति के लिए 2 घंटे भी नहीं निकाल पाते। हम सांसारिक पदार्थों को इकट्ठा करने में अपना पूरा जीवन लगा सकते हैं, लेकिन मालिक की भक्ति के लिए हम 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं बैठ पाते। भजन बंदगी में बैठना हो, ध्यान में बैठना हो, तो हम अनेकों बहाने खड़े कर लेते हैं कि बैठा नहीं जाता, शरीर नहीं टिकता, या नींद आ जाती है, या कुछ और हो जाता है। लेकिन यदि हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी हो, धन इकट्ठा करना हो, भोग विलासों की पूर्ति करनी हो, तो हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। धन इकट्ठा करना हो तो हमें नींद भी नहीं आती, लेकिन यदि भजन बंदगी में बैठना हो तो हम बहाने बनाते हैं कि हमें नींद आ जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब हमें भक्ति में कोई रस नहीं रह गया है, मात्र संसार में ही रस रह गया है। संसारिक पदार्थों की पूर्ति में ही हमें आनंद हासिल होता है। यदि हमें संसार में ही रस मालूम पड़ता है, मालिक की भक्ति की तरफ हमारा ध्यान नहीं टिकता, तो फिर हम इस संसार में आने का लक्ष्य पूरा कैसे कर पाएंगे? अपने अंतस में बैठे उस परमात्मा से मिलाप कैसे कर पाएंगे? जब हमारा रस ही संसार में है तो ध्यान भी संसार में ही रहेगा। जब ध्यान संसार में है तो तुम सांसारिक धन के लिए ही दौड़ोगे। भीतर मौजूद उस धन की कैसे कोई खबर हो पाएगी? जब ध्यान संसार में है तो तुम काम की तरफ ही जाओगे। भीतर मौजूद उस नाम की तरफ कैसे जाओगे? जब तक तुम्हारा ध्यान संसार की तरफ है तब तक लोभ की तरफ ही जाओगे। भीतर मौजूद उस संतोष की तरफ कब जाओगे? इसलिए आप समझाते हैं, इस संसार से इतनी चिपकाहट मत करो, इस संसार से इतने चिपक मत जाओ, इसी को मात्र सत्य मत समझ लो। इसके परे भी सत्य है, इसके परे भी एक घर मौजूद है जहां तुम्हें सदा के लिए रहना है। वह एक ऐसा घर है, यदि तुम्हारा वहां प्रवेश हो जाए तो फिर तुम्हें कहीं आना जाना नहीं पड़ता, क्योंकि फिर तुम्हारा जन्म मरण ही खत्म हो जाता है। आने जाने का सिलसिला तो इस संसार में मौजूद है। इस संसार को घर समझते हो तो यहाँ आते जाते रहोगे। घर भी सराय की भांति होता चला जाएगा। आप समझाते हैं कि हमें अपने असल घर की पहचान अपने अंतस से ही हो सकती है, अपने भीतर उतर कर ही हो सकती है। बाहर से लाख खोजो, तुम्हें असल घर नहीं मिलता। जो घर मिलता है उसमें भी 80 या 90 वर्ष के लिए ही रह सकते हो। असली घर तो तुम्हें तुम्हारे भीतर से उपलब्ध होगा। तुम्हें खबर नहीं कि तुम्हारे भीतर क्या मौजूद है। आंखें खोलकर चलते हो तो सांसारिक नज़ारे तुम्हें आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए तुम बाहर ही बाहर भटकते रहते हो। आंखें बंद करके बैठते हो तो सिवाय अंधकार के कुछ नजर नहीं आता। यही कारण है कि तुम ज्यादा समय के लिए अंतस में उतरने का प्रयास नहीं करते, भीतर उतरने का अभ्यास नहीं करते। तुम्हें सांसारिक नज़ारों का ऐसा मोह पकड़ गया है, तुम्हें लोगों का ऐसा मोह पकड़ गया है, तुम्हें भीड़ का ऐसा मोह पकड़ गया है कि जब तुम आंखें बंद करके भीतर के अंधकार को देखते हो, भीतर के खालीपन को देखते हो, तो तुम्हारा जी नहीं लगता। अब तुम्हें खुद ही उस भीड़ में रस आने लग गया है, सांसारिक नज़ारों में रस आने लग गया है। इसलिए तुम आँख खोल खोल कर बाहर की तरफ देखते हो, बाहर के नज़ारों की तरफ देखते हो, बाहर मौजूद लोगों की तरफ देखते हो, बाहर मौजूद पदार्थों की तरफ देखते हो। भीतर ठहरना सीखो। भजन बंदगी करते हो, ध्यान करते हो, तो इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारा भीतर ठहरने का चित्त न करे। स्वाभाविक ही मन कहता है आंख खोल लो, आसन बदल लो या कुछ और कर लो, बस ध्यान मत करो, भजन बंदगी मत करो। मन कहेगा ही, मन कहता ही है, लेकिन तुम्हें साहस रखना होगा। मन को भीतर ठहराना होगा, ध्यान में बैठना होगा,
भजन बंदगी में बैठना होगा। एकदम से तो विचार नहीं छूटेंगे, वासनाएं नहीं छूटेंगी, इच्छाएं नहीं छूटेंगी, लेकिन निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो धीरे धीरे सब विलीन होने लगेगा। जैसे जैसे विचार विलीन होने लगेंगे, वासनाएं विलीन होने लगेंगी, तुम खुद ही भीतर ठहरना शुरू कर दोगे। फिर तुम्हारी बाहरी दौड़ शांत होने लगेगी। चाहे वासना की दौड़ हो, धन की दौड़ हो, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए तुम दौड़ते हो, वह भी शांत होने लग जाएगी। तुम दौड़ते इसलिए हो कि तुम्हें लगता है कि यह सब इकट्ठा कर लूंगा तो जिंदगी में चैन आ जाएगा। लेकिन तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें चैन तभी आएगा जब तुम अपने भीतर ठहरना सीखोगे। दौड़ने से चैन नहीं आता, ठहरने से चैन आता है। जब तक दौड़ जारी है तब तक थकोगे ही, और जब चैन से बैठोगे तो स्वाभाविक ही आराम उपलब्ध हो जाएगा। तुम्हारी दौड़ के कारण ही तुम थकते हो, इसलिए दौड़ना बंद करो, आंखें बंद करके ध्यान में बैठो, भजन बंदगी में बैठो। और ख्याल रखना, केवल बाहरी दौड़ शांत कर लेने से ही तुम्हारे भीतर की दौड़ शांत नहीं हो जाती। भीतर की दौड़ को शांत करने के लिए हमें ध्यान में बैठना पड़ता है। भीतर की दौड़ को शांत करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, निरंतर भजन बंदगी करनी पड़ती है। शारीरिक दौड़ को ठहराना तो आसान भी है, तुम आंखें बंद करके ध्यान में बैठ सकते हो। लेकिन जो आंतरिक दौड़ है, जो भीतर तुम्हारी दौड़ चल रही है विचारों और वासनाओं की, उसे ठहराना बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। फिर आंखें खुल जाती हैं, ध्यान से व्यक्ति उठ जाता है। इस आंतरिक दौड़ को शांत करने के लिए ही हमें भजन बंदगी करनी है। जब तक भीतर मन भाग रहा है तब तक तुम्हें भजन बंदगी के समय, ध्यान के समय बेचैनी महसूस होनी स्वाभाविक ही है। जब तक भीतर विचार उठ रहे हैं, वासनाएं उठ रही हैं, तब तक तुम ध्यान से उठना ही चाहोगे, भजन बंदगी छोड़कर कुछ और कर लेना चाहोगे। लेकिन ख्याल रखो, बगैर भजन बंदगी और बगैर ध्यान के तुम्हारे भीतर की यह दौड़ शांत नहीं होती। तुम्हारे भीतर जो विचार उठते हैं, जो वासनाएं उठती हैं, जो तुम्हें ध्यान में बैठने नहीं देती, भजन बंदगी में नहीं बैठने देती, ये भजन बंदगी द्वारा ही शांत होती है। ये बगैर भजन बंदगी के शांत भी नहीं होती। इसलिए तुम्हें निरंतर भजन बंदगी में बैठने का उपदेश दिया जाता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, तुम आज ध्यान में बैठे तुम्हारे भीतर की दौड़ शांत हो जाए। नहीं, जन्मों जन्मों की दौड़ है, और इस जन्म में भी तुमने न जाने कितनी इच्छाएं इकट्ठी कर ली होंगी, कितने विचार इकट्ठे कर लिए होंगे, कितनी वासनाएं इकट्ठी कर ली होंगी। उनका भार भी तो हल्का करना होगा। एक एक क्षण में तो सब कुछ नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, आराम आराम से होगा। सब्र रख कर चलना, निरंतर भजन बंदगी करना, अपने आप ही भीतर का भार हल्का होने लगेगा। हमें अपना कर्तव्य पूरा करते रहना चाहिए। जैसा गुरु ने उपदेश दिया है, जैसा गुरु ने समझाया है, जितने समय के लिए समझाया है उतने समय के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। बाकी सद्गुरु की मौज पर छोड़ देना चाहिए। हमारे अंदर की वह शक्ति न्यायपूर्ण है, वह सबको अपनी अपनी मेहनत का हमेशा उचित फल देती है। जितना समय तुम भजन में बैठते हो, मन के साथ जो संघर्ष करते हो, सब कुछ लेखे में लिखा जाता है। तुम्हें तो सिर्फ इतना ही करना है कि प्रेम के साथ और बिना किसी तनाव के भजन बंदगी को पूरा समय देते रहना है, भजन सिमरन को पूरा समय देते रहना है। यदि ध्यान में बैठते समय, भजन सिमरन में बैठते समय तुम्हें मन परेशान करता हो, तो तुम ऐसा किया करो कि भजन सिमरन में बैठने से पहले कोई पुस्तक पढ़ लिया करो जो तुम्हें मालिक से जोड़ती हो। उससे मन को एकाग्र होने में बहुत सहायता मिलती है। फिर तुम्हारा मन तुम्हें भजन में बैठते समय इतना परेशान नहीं करता, भीतर एकाग्रता मौजूद रहती है। और यह भी ख्याल रखा करो कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि तुम्हें जितना निर्धारित समय बताया गया है तुम्हें उतना ही भजन करना है।
सत्संगी को तो हर समय सिमरन की आदत डालनी चाहिए। तुम जो भी कार्य कर रहे हो उसे करते समय सिमरन करते रहा करो। यदि कोई विशेष कार्य कर रहे हो तब यही अच्छा होगा कि पहले तुम उस कार्य को निपटा लो। लेकिन यदि तुम कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिसे करते समय तुम सिमरन कर सको, तुम्हारे सिमरन करने पर जिससे कोई प्रभाव न पड़ता हो, तो अवश्य ही सिमरन किया करो, क्योंकि कुछ समय के बाद यह आदत अचेत मन में अपने आप चलते रहने वाले सिमरन में बदल जाती है। ऐसे सिमरन के समय आंखें बंद करने या किसी आसन में बैठने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अपने रोज के अभ्यास के समय सिमरन करते हुए ध्यान को दोनों आंखों के बीच ठहराने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मन तो अवश्य ही तुम्हें उठाने का प्रयास करेगा, मन तो अवश्य ही तुम्हारी भजनबंदगी को खराब करने का प्रयास करेगा। मन तो चाहेगा ही कि तुम भजनबंदगी छोड़कर सांसारिक भोग विलासों में लिप्त हो जाओ, लेकिन तुम्हें साहस रखकर सब्र रखकर बैठना होगा। एक क्षण आता है जब मन शांत होने लगता है। तुम्हारे भीतर जो यह जोर पड़ता है यह धीरे धीरे हल्का होने लगता है। लेकिन यदि तुम साहस रखकर बैठोगे ही नहीं, तत्क्षण उठ जाओगे, मन के कहते ही उठ जाओगे, तत्क्षण आंख खोल लोगे, तो फिर तुम इसे काबू कैसे कर पाओगे? यदि तुम मन के कहे भजनबंदगी से उठ जाते हो तो इसका तो अर्थ यह हुआ कि मन तुम्हारा मालिक है। जैसा मन तुम्हें कहता है तुम वैसा ही करते हो, जैसी चाल मन चलाता है तुम वैसे ही चाल चलते हो। मन को काबू में करो। मन ऐसे ही वश में नहीं आ जाता। इसे वश में करना इतना आसान नहीं है। यह तो तुम्हारे निरंतर के अभ्यास से होगा। जिन सत्संगियों के मन में संसारिक इच्छाएं प्रबल होती हैं उन्हें फिर से संसार में जन्म दिया जाता है, पर यह जन्म आध्यात्मिक अभ्यास के लिए पहले से बेहतर होता है। जहाँ तक गैर सत्संगियों की बात है, जिन्हें गुरु से नाम की बख्शीश नहीं हुई, क्योंकि उनका मन बुरी तरह से संसार और उसके पदार्थों के मोह में उलझा होता है, वे मृत्यु के समय उन पदार्थों से बिछड़ने में बहुत तकलीफ महसूस करते हैं और बाद में स्वाभाविक रूप से उनकी ही ओर खींचे जाते हैं। यही उनके बार बार संसार में उन्हीं शक्लों पदार्थों के बीच जन्म लेने का कारण है। उन्हें उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर प्रदान किए जाते हैं, जो उनके शरीर त्यागने से पहले ही कुदरत ने उनके लिए तैयार रखे होते हैं। पर जो गुरु से युक्ति ले लेते हैं, इन्हें गुरु नाम की बख्शीश कर देता है, धीरे धीरे अभ्यास करने से उनका मन भीतर ठहरना शुरू कर देता है। उनका मन पदार्थों से, संसारिक पदार्थों से मुंह मोड़कर भीतर के उस रस में डूबने लगता है, भीतर के उस आनंद में डूबने लगता है, भीतर के रस में उसे स्वाद आने लगता है। फिर धीरे धीरे उसका इस संसार से मोह छूटता जाता है, संसारिक रिश्तों से मोह छूटता जाता है, संसारिक पदार्थों से मोह छूटता जाता है। फिर उसे मृत्यु के समय इन पदार्थों से बिछड़ने में कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। उसके भीतर मालिक का ही स्मरण बना रहता है, मालिक की ही याद बनी रहती है। इसलिए उसका मृत्यु के समय मालिक से ही मिलाप हो जाता है। वह मालिक में ही समा जाता है, मालिक का ही रूप हो जाता है। फिर वह जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो जाता है। फिर उसे कोई जामा ओढ़कर इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके कर्मों का लेखा पूरा हो जाता है। पर इससे हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि हमें गुरु द्वारा अभ्यास मिल गया है, हमें युक्ति मिल चुकी है, तो अब हमारा जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा, हमारा मालिक से मिलाप हो जाएगा। मालिक से मिलाप तभी होगा, जन्म मरण से छुटकारा तभी होगा जब हम उस पर चलेंगे भी, जब हम अभ्यास करेंगे भी, सद्गुरु के उपदेश की पालना करेंगे भी। बगैर अभ्यास किए, बगैर सद्गुरु के उपदेश पर चले यदि हम सोचते हों तो वह मात्र हमारी सोच है, और सोचने भर से ही भला कुछ कहाँ हो जाता है। करना पड़ेगा, करोगे तो पाओगे। भीतर उतरोगे तो मालिक से मिलाप भी हो जाएगा। नहीं उतरते हो, संसार अच्छा लगता है तो संसार में रहो,
लेकिन ख्याल रखना, संसार में भटकने के बाद भी हमें यही पता चलता है, भोग विलासों की पूर्ति करने के बाद भी हमें यही पता चलता है कि इनमें सच्चा सुख, सच्ची शांति नहीं है। सच्चा सुख और सच्ची शांति तुम्हें तुम्हारे भीतर से ही उपलब्ध होगी, क्योंकि भीतर ही वह मालिक मौजूद है, और उस मालिक के पास रहने से ज्यादा सुख भला और कहाँ हो सकता है? कहीं भी नहीं हो सकता। उस मालिक के पास रहने में ही सच्चा आनंद और सच्ची शांति है। उस मालिक से मिलाप करें, निरंतर अभ्यास करें, अपने अंतस में उतरें। प्यारी संगत जी, यदि आपको आज के इस सत्संग द्वारा आपके सवालों के जवाब मिले हों तो सत्संग को शेयर करें, ताकि यदि अन्य किसी और के भी सवाल इस सत्संग से जुड़े हों तो उनका भी समाधान हो सके। राधा स्वामी जी।